हम्म। तो जब आपको साधु परमेष्ठ की ना कषायों से इन्होंने कषायों को विभाव जान लिया है, और मतलब कितना बढ़िया काम साधुओं ने कर दिया है, उनके प्रति आपको भक्ति जब क्रिएट हो जाएगी तो भक्ति का राग इतना इंटेंस होगा कि वो जो बाकी जो छोटे मोटे इधर से भागता है वो फिर राग हम्म। उसके सामने नहीं जीत पाएंगे। ये स्लोली स्लोली ग्रेजुअली होगा, है ना, ये हम्म। अचानक नहीं होगा, बट अभ्यास से होगा, तो हाँ अभ्यास करना पड़ेगा इसका, है ना। हाँ, और ये मतलब, हाँ हाँ, और ये सेम प्रिंसिपल लाइफ में भी अप्लाई होगा ना, जैसे हाँ अपन साधु परमेश पंच परमेष्टि के प्रति ध्यान लगाओ तो संसार का लगाव या फिर कषाय डाइल्यूट होने स्टार्ट होंगे ना, हाँ बिल्कुल थोड़ा जितना। बिल्कुल। हम्म। तो हम्म। राग क्या होता है, जो मोक्ष मार्गी हम्म। होता है उसका राग मुक्ति के प्रति हो जाता है, बारी सारी जगह से गौण जाता है, दुनिया में फिर किससे कोई मतलब नहीं रहता, बस मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है आगे जाकर के साधना में, है ना। हम्म। तो उससे केवल अपनी आत्मा हाँ का है लेकिन कि मुझे भैया, मुझे ना एक प्रैक्टिकल बहुत प्रश्न है इसके बारे में, से अपने को अपना लाइफ में एक स्केड्यूल होता है ना, कि मुझे इस टाइम पे मैं खाना निपटा के सब मुझे धर्म के लिए टाइम देना होता है। तो कि जैसे गेस्ट आ जाए तो बहुत कषाय उनके प्रति होने लगती है कि अ, खराब डिस्टर्ब हो गया, सारा टाइम खराब हो गया। तो तो ऐसा कषाय नहीं होनी चाहिए ना उनके प्रति, हाँ किसी से कोई मतलब मगर ना हो, अमेरिका जैसे में गेस्ट मेरा। आते ही कहाँ है कोई। अमेरिका में गेस्ट आते ही कहाँ है नहीं कोई। आते ना, अच्छा मतलब कब, हाँ वैसे, हाँ अच्छा। वैसे तो कंपेयर टू, हाँ इंडिया बहुत ही बेटर सिचुएशन है यहाँ पे। तो हम्म अपनी को आदत है ना कि अपना एक स्केड्यूल बना लो। तो वही इंडिया में भी बहुत होता है ये कषाय, ये वाली कषाय, जैसे कि अपना स्केड्यूल दूसरों की वजह से टाइम खराब हो रहा है अगर, तो क्योंकि यहाँ पे आदत पड़ गई है कि अपना टाइम अपना है। हाँ जी। तो मुझे राइट, नहीं नहीं उसमें ठीक है, अगर आ जाए तो उसके प्रति कषाय मत कीजिए। उसके प्रति आप अतिथि देवो भव समझिए कि अतिथि आए हैं घर पे, हमें उनका आदर सत्कार करना है, तो अपनी चीजों को सेक्रीफाइस करके जो है उनको उनकी जो है सेवा कीजिए उस समय। तो वो अपनी चीजें सेक्रीफाइस हो जाए तो ठीक है, उस समय हमारा जो कर्तव्य है वो उनकी उनको अटेंड करना है। भैया उसमें ये भी हम्म। है कि आसान, ये तो आसान हो गया कहना, लेकिन समवेयर जब तक फीलिंग ना है ना कि, I mean, somewhere we'll have to realize, and people, when they move, a lot of people, when they move back, they realize कि इसका बहुत बड़ा रोल है। लोग जो आते हैं, मतलब कितने लोग हम जानते हैं अमेरिका में इसी बात के लिए तरसते हैं कि कोई आता नहीं है उनसे मिलने। सो पीपल हु हैव, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपसे मिला नहीं हूँ निकिता जी, हम्म बट काफी सारे जो मित्र लोग अमेरिका में रहते हैं, हम्म। बहुत बड़ी इशू रहती है और है, इसके कारण काफी लोग सोचते हैं भारत वापस आ जाएं। हम्म I mean, because you have an agenda, you feel that there is, a more important agenda than this regular meetings that somebody comes. तो आपके लिए हो सकता है, लेकिन इन जनरल ज्यादातर लोगों को ये लगता है कोई मिलता ही नहीं किसी से कुछ, सब हम्म everybody is so fixed on their private हम्म time that nobody has time for anybody else. So it's a huge deal, especially these days, कि अगर कोई किसी के पास आता है, मिलता है, बात करता है, तो उसको उस भाव से अगर थोड़ा सोच लेंगे तो शायद वो कम हो। भारत में तो उल्टा थोड़ा सा हो जाता है, बट भारत में भी आजकल ऐसे ही हो रहा है, ज्यादातर किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। हम्म फोन पे भी सब अपने अपने, राइट। सो देयर तो इज वैल्यू टू हम्म, दैट। हम्म। तो लोग आ रहे हैं तो आप उन्हें अच्छा से समझिए कि आप सौभाग्य समझिए कि उनकी हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है। अगर वो बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा लोग आने लगे, पूरे दिन ही बैठे हैं कि आप कुछ अपना कर ही नहीं पा रहे हैं, तो एक अलग बात है। बट अब ऑफन मतलब वंस इन अ वाइल आ रहे हैं, हफ्ते में एक दिन आ हम्म। रहे हैं, 2 दिन आ रहे हैं, तो आप तो उन्हें सौभाग्य समझिए, हमें उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, उसको पॉजिटिव तरीके से देखिए, है ओके। ना। ओके। फिर आलोचना, प्रार्थना और जगत के स्वरूप का चिंतन, ये किया क्या।
हाँ, ओके। जगत के स्वरूप का चिंतन में भी ऐसे, जैसे अपन नॉर्मल, जैसे मैं केवली का बुक पढ़ रही थी, उसमें कुत्ता वो शूज चबा रहा है, ऐसा दिखाया था उसमें। तो मैं अच्छा। ऐसा ही मतलब कि मैं भी कभी कुत्ता थी तो आई वॉज ऑल्सो चूइंग अ शू, और आई माइट डू दैट। तो जगत का स्वरूप में ये ऐसे वाले थॉट्स लाए जो आजू बाजू में है, चल रहे। हाँ, तो जगत में क्या है, दुनिया में सारे लोग जो है कषायों को अपना मान लिया है, कषायों को अपना स्वभाव मान लिया है, फिर कषायों की गुलामी कर रहे हैं। जैसे कि आ, हम्म। घर में मान लो एक पिताजी है और एक बच्चा है, और पिताजी ने सोच लिया कि बच्चा तो मेरा ही है, मतलब जैसे नित्यता का अनुभव होता है ना कि ये तो मेरा हमेशा मेरा ही रहेगा। तो हम्म। फिर जैसा जैसा बेटा कह रहा है वैसा पिताजी कर रहे हैं। बेटा कह रहा है, बेटा चाह रहा है घोड़ा बन जाए, तो पिताजी घोड़ा बन जाते हैं, जो बेटा कहे वैसा करता है। जबकि बेटे के साथ उसका परमानेंट संबंध तो नहीं है। ऐसे जो कषाय हैं वो मेरा स्वभाव नहीं है, बट हम क्या करते हैं, जो कषाय है उसके आधार पर ही अपन काम करते हैं। अब अमेरिका को कषाय हो गई तो जापान के ऊपर बॉम्ब गिर दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब, है ना। तो जो कषाय है उससे ड्राइव होकर के हमने काम किया, हमें पावरफुल दिखाना है अपने को दुनिया में, तो अफगानिस्तान के ऊपर जो भी ऐसे जीतते हैं 20 साल कोशिश करते रहे, और फिर वापस आ गए, नहीं हो पाया। तो जो कषाय है उसके आधार पर कषाय को अपना मान के, जैसा कषाय कह रही है वैसा कर लो, उसे गुलाम बन के पूरी दुनिया के सारे जीव काम कर रहे हैं। वो ये नहीं जान रहे कषाय जो है वो इम्प्योरिटी है। ओके। और ये आलोचना और प्रार्थना करके आपको कैसा लगा? तो मुझे यही है कि अभी कषाय ही मुझे ड्राइव कर रही है, यही मतलब कुछ भी हो जाए तो कषाय से ही ड्रिवन, वही वही हो रहा है मेरा। दैट्स अ प्रॉब्लम हाँ। एक्चुअली। तो वही कहने का मैं कोशिश करी थी। हाँ, तो आलोचना भी मैंने करी। जैसे मैंने पूर्व में जो जो कषाय करी थी ना, मेजर मेजर वाली, जैसे अपने होमवर्क में लिखने के लिए कहा था, वो हाँ। वाली मैं रिपीट थिंक करती हूँ कि मैंने ये, और रिपेंट किया हम्म। पश्चाताप आलोचना पार्ट में। हम्म। ठीक है। और प्रार्थना? और प्रार्थना में मुझे कुछ मतलब भगवान को मैंने कहा कि ये वाला मुझे संसार से निकलने का जो स्टेज मुनि महाराज जी को कैसे वो क्षण आया, वो मेरे साथ भी आ जाए। और प्रभु पतित पावन, मतलब कुछ तो स्तुति गाई फिर उसके बाद में। बट यहाँ मुख्य थी कि मुझे और कषायों ये, का सही स्वरूप समझ में आए, ये प्रार्थना थी हमारी, कि मैं इसको विभाव मानूं। ओ, हाँ, तो ये नहीं, ऐसा नहीं करा। ठीक है, कोई बात नहीं। और बाकी लोगों का कैसा अनुभव रहा? अनीता जी, मोनिका भाभी, शुभांगी भाभी? आप लोगों ने होमवर्क किया? हाँ, मैंने नहीं किया, सिर्फ मैं सामायिक करती हूँ, होमवर्क नहीं किया मैंने। ओके। और बाकी लोगों ने? ओके, तो अपना आगे दौड़ पीछे छोड़ होगा फिर, अगर होमवर्क नहीं किया तो फिर अपन अभी बैठ के होमवर्क करते हैं। ठीक है, करें अपन बैठ के ये। ठीक है। राइट, ठीक है। तो अपन, हाँ, साधु परमेष्टि का, आप लोग बैठ जाएं सब लोग आराम से, और साधु परमेष्टि का ध्यान करें। पार्श्वनाथ भगवान का साधु अवस्था में ध्यान करें। देखिए, कमठ उपसर्ग कर रहा है, बवंडर मचा रखा है उसने, और पार्श्वनाथ भगवान ने, मैं इस पूरे तीनों लोकों के अंदर इन सब से भिन्न मात्र ज्ञायक भाव और उस ज्ञान में बैठे हैं।
अगर कमठ के प्रति कोई द्वेष भाव भी उनको आए तो ये द्वेष भी मेरा स्वभाव नहीं, पौद्गलिक चीज है, ऐसा समझ करके उनसे भेद विज्ञान कर लेते हैं। और दुनिया की कोई भी चीज के प्रति राग हुए तो ये राग से भी मैं भिन्न, मात्र ज्ञायक भाव हूं। ऐसा भेद विज्ञान कर लेते ऐसे साधु के प्रति मेरा नमस्कार हो, मेरा बार बार वंदन हो, जिन्होंने इस कषाय को अपनी आत्मा का मैल समझकर उससे अलग अपने को ज्ञायक भाव में स्थिर कर लिया। दुनिया में लोग मेरे को जाने, मेरी वाह वाह करें, ये भाव भी मेरा नहीं, उससे भी भेद विज्ञान करें। इस दुनिया में तमाम प्रकार के राग और तमाम प्रकार के द्वेष, सबसे उन्होंने भेद विज्ञान कर लिया। मात्र मैं ज्ञान हूं। देखिए, पार्श्वनाथ भगवान की कल्पना हम कर रहे हैं, उनके शरीर से अलग उनकी आत्मा को कल्पना करें। और देखिए, सारी कषायों से, विचारों से अलग अपने ज्ञायक भाव को जान रहे हैं, उसी को अपना मान रहे हैं। किसी भी कषाय को वो अपना नहीं मानते, क्योंकि वो मैल है। और मैल तो मैल है। मैल मेरे पे लग सकता है, मगर मैं मैल रूप नहीं हो सकता। कैसी उच्च अवस्था है पार्श्वनाथ भगवान की, जिन्होंने दुनिया के सारे पदार्थों से, इन विभावों से अलग अपने ज्ञान में अपने को स्थिर कर लिया है। और उससे सारे कर्मों का संवर कर दिया है और सारे कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। नमस्कार करें ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को। ये दुनिया में सबसे उत्कृष्ट अवस्था है जीवों में, लोकोत्तम अवस्था। ऐसी अवस्था
जिसका ध्यान करने से ही हमारा मंगल हो जाता है, हमारे पाप गल जाते हैं, और ऐसी अवस्था जिसकी शरण में सब जाना चाहते हैं, चाहे वो इंद्र हो, चक्रवर्ती हो, कोई भी हो, क्योंकि ये अवस्था ही हमें परम पद प्रदान करती है। इस पूरे तीनों लोकों में सबसे उत्कृष्ट और सबसे सुंदर अवस्था यही है, जहां पर आत्मा ने अपने को सारे विभागों से भेद ज्ञान करके अपनी आत्मा में स्थित हो गया हो, और वहां पर स्वाभाविक सुख उत्पन्न हुआ हो। ये दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे उत्कृष्ट अवस्था आत्मा की। अब अपन अगले स्टेप पे आते हैं, आलोचना। अब देखिए, अनादिकाल से मैंने जो भी मेरे अंदर कषाय हुई, अधिकतर राग और द्वेष, इनकी गुलामी करी। कभी त्रियंच की पर्याय हुई तो भोजन का राग रहा, और दूसरे बड़े जानवरों से द्वेष रहा, उनसे भयभीत रहा। और जैसा राग रहा उसके हिसाब से ही मैंने काम किया, उसको स्वभाव मान करके ये मेरी ही चीज है। चारों गतियों में भ्रमण करते हुए, नरक में, देव में, त्रियंच में और मनुष्य में, जहां भी मेरे को कषाय हुई, उन सब कषायों को मैंने अपना स्वभाव ही मान के रखा। जैसा कषायों ने कहा वैसा वैसा किया, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो। कभी ये नहीं समझा कि इन कषायों को हटा दूं तो मैं अनंत सुखी हो जाऊंगा। ये ना समझ करके मैंने अपना कितना बड़ा नुकसान किया। अनादि काल से संसार में मैं भटका, अनादि काल से ऐसा कोई दुख नहीं है जो मैंने इन संसार में भोगा ना हो। किस प्रकार का जन्म और किस प्रकार का मरण मैंने नहीं किया। मानसिक दुख, शारीरिक दुख, पारिवारिक दुख, भूख के दुख, प्यास के दुख, अनेक प्रकार के दुखों को मैंने इसलिए सहा क्योंकि कषायों से भिन्न अपने को नहीं जाना। इन कषायों को अपना मान करके कर्म का बंधन किया, और कर्म का बंधन करने से मुझे नई पर्याय मिली, और फिर पर्याय में फिर दुख मिले, दुखों को भोगा और फिर कषाय करी, और कषाय करके कर्मों का बंध किया, कर्मों के बंधन से फिर से नई पर्याय मिली, नई पर्याय में फिर कषाय करी, फिर कषाय करने से फिर से कर्म बंद किए, कर्म बंद करने से फिर नई पर्याय मिली, और ये चक्र मेरा अनादि काल से चलता आ रहा है। कभी विषय भोग की इच्छाएं करी, विषयों के पीछे भागता रहा, कभी और धन मिल जाए तो और मान प्रतिष्ठा मिल जाए तो और परिवार के लिए और अच्छा हो जाए और बढ़िया हो जाए,
शरीर के लिए और अच्छा हो जाए, पुष्ट हो जाए, स्वस्थ हो जाए, बढ़िया हो जाए, सुंदर दिखे, आकर्षक दिखे। और कोई परेशानी हो गई, कभी कोई रोग हो गया, कभी कोई शत्रु मिल गया, कभी कोई ऋण ले लिया हमने, किसी ने प्रतिकूलता प्रदान कर दी, तो हाय हाय हाय, द्वेष द्वेष द्वेष, दूसरों को अनादि काल से क्रिटिसाइज किया, अनादि काल से दूसरों में कमियां देखी, दूसरों के प्रति नाराजगी रखी, डरता रहा, हर अवस्था में डरा। कभी मौत से डर, कभी बीमारी से डर, कभी अननोन कोई चीज से डर, कभी बुढ़ापे से डर, कभी घर के सदस्यों से डर, कभी गरीबी से डर, कभी नुकसान हो जाने का डर। और इन सब कषायों को अपना मानता रहा, अपना मान करके जैसा कषाय कहे उसके हिसाब से करता रहा। कषाय अगर इच्छा है तो इच्छा पूर्ण करने के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी। कषाय अगर द्वेषपूर्ण है तो सामने वाले को मिटा करके हिंसा करने की या फिर वहां से भागने की, उससे भागने की पुरुषार्थ किया। ऐसा अनादि काल से कषायों की गुलामी में मैंने जीवन व्यतीत किया और उसे गुलामी नहीं जाना, अपना स्वभाव जाना। ये कषाय जो अपवित्र है, मुझे दुख देने वाली है, कर्मों का बंध कराने वाली, अपवित्र है, दुख देने वाली है और कर्मों का बंध कराने वाली। अब अपन चलते हैं प्रार्थना पे। हे प्रभु, मुझे ये कषाय मेरा विभाव दिखाई देना शुरू हो जाए। हे प्रभु, मेरे को ऐसी सद्बुद्धि दो कि मेरे को समझ में आ जाए मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। हे पार्षनाथ भगवान, जिस प्रकार से आपने अपने को पवित्र किया, ऐसे ही मेरे अंदर सद्बुद्धि मिले कि मैं आपके समान मात्र ज्ञायक भाव, ज्ञान स्वरूपी पवित्र आत्मा। हे प्रभु, मेरे अंदर कब ऐसी इच्छा जगेगी कि मैं इस दुनिया से पूर्ण मुक्त होकर के मात्र अपने पवित्र आत्मा में निवास करना चाहूंगा। मेरे अंदर कब ऐसी सद्बुद्धि होगी, मुझे समझ में आए कि मेरा इस पूरी दुनिया में मात्र कोई शत्रु है तो वो मेरी कषाय है। हे प्रभु, मैं इन सारी कषायों से छूटना चाहता हूं। हे प्रभु, मैं इन सारे द्वेषों से छूटना चाहता हूं। हे प्रभु, मैं दूसरों की आलोचना करने से छूटना चाहता हूं। हे प्रभु, मैं दूसरों की आलोचना करने से छूटना चाहता हूं। मेरे को ऐसी शक्ति दो कि जो मैं आलोचना करता हूं दूसरों की, ये आलोचना मेरे को विभाव दिखाई दे, ये मेरा नहीं है और मैं क्यों फिर इसमें लगा हूं, ऐसी मेरे अंदर विचार आए। हे प्रभु, मेरे अंदर से जितने भी भय मुझे दिखाई देते हैं वो सब मुझे विभाव दिखाई देने लगे।
हे पार्शनाथ भगवान, मैं आपके चरणों में बैठा हूं, मेरे को ऐसी शक्ति दो कि मेरे अंदर जो भी भय है वो सारे भय मेरे को विभाव दिखाई दे, मेरे अपने ना दिखाई दे। मेरे को समझ में आए कि ये सब कर्म जनित है और मैं इनसे भिन्न ज्ञान हूं। हे प्रभु, ये कषाय भाव मेरे को विभाव दिखाई देने शुरू हो जाए, मेरे को ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसी बोधि की प्राप्ति हो जो मेरे मंगल करने वाला है और मेरी आत्मा को पवित्र करने वाला। अब हम जगत के स्वरूप का चिंतन करते हैं। इस पूरी जगत के स्वरूप को हम देखें। पूरा जगत, पूरे जगत में सारे जीव भटक रहे हैं और कषायों को अपना मान करके जी रहे हैं। एक हिरण जो जंगल में रहता है, सदा उसे भय रहता है कि कब शेर आए उसे खा जाए, या वो पानी पीने जाए नदी में या तालाब में तो कहीं छुपा हुआ मगरमच्छ आकर के उसे पकड़ ना ले। और उस भय को अपना मानते हुए जी रहा है और उसे कर्म बंधन कर रहा है। और जब कभी शेर आकर के उसी गर्दन पकड़ लेता है तो अंदर कभी गुस्सा या भय, अनेक प्रकार की कषाय करते हुए मरण को प्राप्त होता है। और दुखी होता है। शेर को देखें, शेर भी कषायों को अपना मान करके क्रूरता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक पूरा जीवन व्यतीत करता है। मनुष्यों को देखें, कोई जीव मात्र विषय भोग की इच्छाओं को, उन इच्छाओं को अपना मानता हुआ पूरे जीवन भर उन इच्छाओं को पुष्ट करता हुआ विषय भोगों में लीन हुआ रहता है। और जबकि उसे पता नहीं होता कितने कर्म बंधन करके अब वो अगले भव में कौन सी कुगति में जाने वाला है। कोई जीव हिंसक संस्कारों को रखकर, जैसे चंगेज खान इत्यादि कितने ही जीव हुए जो क्रूर क्रोध संस्कारों को रखते हुए, क्रोध कषायों को करते हुए अपना मानते हुए अनेक जीवों की हिंसा करते हैं और अनेक कर्मों का बंध करते हैं और कुगतियों में भ्रमण करते हैं। कोई जीव मान कषायवश अपने को ऊंचा दिखाना, दूसरे को नीचा दिखाना, इन कषायों से प्रेरित होकर के कितने कार्य करते और महान पाप का बंध करते हैं। तो ये जीव कोई भी हो, चाहे वो भारत का हो, जैन हो, अजैन हो, गोरा हो, काला हो, सबके साथ यही व्यवस्था है। त्रियंचों को देखें, नारकियों को, देवों को, सारे जीव सम्यक ज्ञान के बिना इस दुनिया में भटक रहे हैं।
हे प्रभु, मेरे को ये सद्बोधि हो, सद्बुद्धि आए कि मैं ये कषाय मेरे से अलग है, मेरा विभाव है, छोड़ने लायक है, मेरा स्वभाव ज्ञान है, कषाय में ज्ञान नहीं, ज्ञान में ही ज्ञान है, और मैं इसे पोषण करना खत्म करूं और अपने ज्ञान में लीन हूं। यही आश्रव भावना का भावार्थ है। आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। हेलो, कैसा रहा आप लोगों का ध्यान? बहुत ही अच्छा, थैंक यू। तो इसमें हमने 4 चीजें करी इसके अंदर। पहले हमने भक्ति करी, तो बहुत ही मतलब सिंपल सी चीजें जो हमने पहले भी कही थी। जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, पहले अपन पंच परमेष्ठी को देखें कि वो उन कमियों से रहित हैं और हम उनकी भक्ति करें, और ये हम कमियों से सहित हैं इसलिए अपन उसकी आलोचना करें। फिर ये कमियां हमारे अंदर खत्म हो जाएं, हम प्रार्थना करें, और फिर हम ये भी जगत का स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं कि जगत में इस कमी की वजह से कैसे इतने सारे जीव भटक रहे हैं। ठीक है, अब आप खुद से कर सकते हैं ये। हाँ हाँ, कर सकते हैं, थैंक यू। बाकी सब बिल्कुल। ओके जी। अब ये हमारा आश्रव तत्व था जिसपे हम बात कर रहे थे। अब हम अगले तत्व पे चलते हैं, बंध तत्व। ठीक है, बंध तत्व में अपन बंध तत्व क्या होता है? जो हमने कर्मों को बांध लिया है ना, जो कर्मों को आश्रव किया, कर्म आ गए, कषाय करी, कषायों से कर्म आ गए, ये हमने समझा हुआ है। अब अपन आते हैं, जो हमने कर्म बंधन कर लिया वो है बंध तत्व। ड्रॉ करके बताता हूँ। तो ये अपनी आत्मा है। ये मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, व्हाइट बोर्ड? हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये अपनी आत्मा है, इसमें हमने कर्म बांध लिए हैं। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं बंध तत्व की। ठीक है, होपफुली ये मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है जिसमें मैंने एक आत्मा सी बना दी है। उप्स, अरे मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इसका। मैं स्क्रीन शेयर करके पेंट पे आता हूँ। ओके, ये दिखाई दे रहा है जी अभी? हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है। ओके, तो कर्म जो हमने बांधे हैं, ठीक है, ये कर्म हमने आत्मा के साथ बांध रखे हैं। इन कर्मों की वजह से हमें क्या मिलता है? ये कर्म जब उदय में आते हैं तो बाहर में हमें मिलता है शरीर। ठीक है,
और घर और परिवार और धन और भी कई चीजें हैं। परिवार लिख दिया हमने, परिवार हो गया, घर हो गया, शरीर हो गया, धन हो गया, मान प्रतिष्ठा हो गई। ये सब कुछ हमें कर्मों के उदय से मिलता है। ठीक है, ये कर्मों के उदय से बाहर मिलता है। और कुछ चीजें हैं जो कर्मों की वजह से हमारी आत्माएं मिलती हैं। जैसे कर्मों की वजह से हमें कषाएं होती हैं, कर्मों की वजह से हमें बुद्धि मिलती है ना। ये कर्मों की वजह से ये आत्मा के साथ एक में एक होकर के हमें चीजें मिलती हैं, कषाय बुद्धि वगैरह। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं बंध तत्व की। बंध तत्व में हमें क्या रियलाइज करना है कि जितनी भी चीजें हैं ये सब चीजें हमें कर्मों से मिली हैं। ठीक है, इसलिए मैं इनसे ना राग करता हूं ना द्वेष करता हूं। ये जैसी हैं मैं उन्हें एकदम 100% अप्रूव करता हूं, क्योंकि जैसे कर्म किए हैं उसके हिसाब से ही मिली। ना मैं इनमें कुछ हेर करना चाहता हूं, ना मैं उन्हें कुछ फेर करना चाहता हूं। शरीर है, इससे हम करते क्या है, कभी राग कर लेते हैं, कभी द्वेष कर लेते हैं। प्रतिष्ठा है, इससे राग कर लेते हैं कि और बढ़ जाए, इसमें कुछ आंच आ जाए तो अपन द्वेष करते हैं। ऐसे ही घर है, घर के प्रति, घर को और पुष्ट हो जाए, नरिश हो जाए, इसके प्रति हम राग करते हैं। और कुछ इसमें गड़बड़ हो जाए तो अपन द्वेष करते हैं। ऐसी परिवार के लिए, घर के लिए, और अपनी कषायों के प्रति भी कषाय करते हैं। हमें भय हो रहा हो तो उसके प्रति हम द्वेष करते हैं, अरे यार ये भय क्यों हो रहा है ना। बुद्धि है हमारी, अच्छी है बुरी है, उसके प्रति हम राग करते हैं। अच्छी बुद्धि है तो अपन मान करते हैं, देखो मेरी कितनी अच्छी बुद्धि है। या हम उसके प्रति द्वेष करना शुरू कर देते हैं, अरे यार याद ही नहीं रहता मेरे को कुछ भी, या मेरा दिमाग ही नहीं चलता है इन चीजों के अंदर। अब बंध तत्व में क्या समझ रहे हैं अपन, हम समझ रहे हैं कि कोई भी वस्तु ना मेरे को सुख देती है ना मुझे दुख देती है, सब कुछ कर्मों के हिसाब से हो रहा है। तो जो भी हो रहा है, जो भी हुआ दुनिया में, सो सब न्यायपूर्ण है। जो हुआ सो न्याय। ठीक है, अच्छा हुआ तो अच्छे कर्मों से, और बुरा हुआ तो बुरे कर्मों से। ठीक है, कोई ना मुझे सुख देता है ना मुझे दुख देता है। ना मैं किसी को सुख दे सकता हूं और ना मैं किसी को दुख दे सकता हूं। ना मैं किसी को मार सकता हूं, ना मैं किसी को जिंदा कर सकता हूं। ना कोई मुझे मार सकता है, ना कोई मुझे जिंदा कर सकता है। इस दुनिया में पूरा का पूरा जो दुनिया है, पूरा एक जस्टिफाइड सिस्टम है, पूरा न्यायोचित सिस्टम है। इस पूरे विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, चाहे वो छोटे से छोटा जीव क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़ा जीव क्यों ना हो, पूरी की पूरी दुनिया एकदम व्यवस्थित चलती है। जैसे कर्म बंधे हैं उसके हिसाब से ही मुझे उसका फल मिलता है। तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स टू मी। ठीक है जी, अब मैं अगर रिस्पॉन्सिबल हो गया हर चीज के लिए जो मेरे साथ हो रही है, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, तो अब आई अप्रूव ऑफ इट, आई अप्रूव ऑफ एवरीथिंग। अब मैं उसे द्वेष करने कोई मतलब नहीं बैठता।
आई अप्रूव ऑफ एवरीथिंग अराउंड मी, या जो भी अप्रूव ऑफ एवरीथिंग, जो है सो एकदम सही है, जैसा मैंने किया है उसके हिसाब से ही मेरे को मिल रहा है, जैसा मैं करता हूँ वैसा ही मेरे को मिलता है। हर क्षण मैं जैसे भाव करता हूँ उसके हिसाब से मैं भविष्य का निर्माण करना शुरू कर देता हूँ। हर क्षण मैं अपने भविष्य का निर्माण कर रहा हूँ। एवरी मोमेंट आई एम क्रिएटिंग माई फ्यूचर। अब इस बात को समझते हैं तो फायदा क्या होता है? इस बात को समझते हैं, फायदा ये होता है, ना मुझे किसी से राग रहता है ना द्वेष रहता है, क्योंकि कोई ना मुझे दुखी देने वाला है तो द्वेष नहीं बचा, और कोई सुख नहीं देने वाला तो राग नहीं बचा, क्योंकि सब कुछ कर्मों से हो रहा है। और इसको नहीं मानते हैं तो क्या होता है? इसको नहीं मानते हैं तो मानसिक तो मानसिक कब्ज हो जाता है। जैसे कब्ज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो मल नहीं निकलता, तो उसी प्रकार से एक मानसिक कब्ज। अगर हम इस सिद्धांत को नहीं मानते, इस बात को नहीं मानते, तो कषाय नहीं निकलती, कषाय अटक जाती है। किसी चीज के प्रति या द्वेष पूर्वक या फिर राग पूर्ण वाली दशाएं अटक जाती है। ठीक है, और हम इस बात को समझ लेते हैं सब कुछ कर्मों के द्वारा हो रहा है, तो ना मुझे किसी के प्रति राग रहता है ना किसी के प्रति द्वेष रहता है। और अपूर्व शांति आ जाती है। अपन देखिए इस पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया के अंदर तो यही होता है ना कि कोई भी चीज बुरी आई तो द्वेष करो, क्यों आई मेरे साथ, और अच्छी आई तो क्यों आई। तो अच्छी आ गई तो बहुत ही बढ़िया है, उसके प्रति घमंड करेगा या कुछ करेगा। जबकि वास्तविकता में सब कुछ कर्मों से हो रहा है और कर्म दिखाई देते नहीं, और इसलिए कर्मों का विश्वास व्यक्ति कर नहीं पाता। ठीक है, तो अपन कुछ इसमें कोई क्वेश्चन, ये अपने को समझ में आया बंध तत्व? हेलो, ये इसमें कोई क्वेश्चन है बंध तत्व के ऊपर? ओके, तो अपन कुछ एफर्मेशंस लेते हैं। ठीक है, इस बार अपन कुछ एफर्मेशंस करेंगे बंध तत्व से संबंधित। तो एक हम एफर्मेशंस लेते हैं, आई एम विलिंग टू चेंज। ठीक है, एफर्मेशन मतलब एक भावना जो हमें बार बार भानी है, ये अपन अपने होमवर्क में लेते हैं। ठीक है, तो आई एम विलिंग टू चेंज, क्योंकि हमें अपनी पूरी मानसिकता बदलनी है, तो पहले अपने को विलिंग होना पड़ेगा चेंज होने के लिए, है ना। और आई एम विलिंग टू फॉरगिव। फॉरगिव क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है सब कुछ कर्मों के हिसाब से ही हो रहा है, तो फिर मुझे क्यों। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मुझे एक क्वेश्चन है फॉर फर्स्ट वन, आई एम हाँ जी, विलिंग टू चेंज। हाँ जी। लेकिन अभी तो आपने ऐसे बोला कि यू नो वॉट एवर इज हैपनिंग और वॉट एवर इज देयर, जस्ट एक्सेप्ट इट। देन वंस वी एक्सेप्ट इट, व्हाई वी हैव टू चेंज? हमारा जो मोड रहता है ना वो नॉन एक्सेप्टेंस वाला रहता है, तो नॉन एक्सेप्टेंस से एक्सेप्टेंस वाले मोड में आना है, यही चेंज है। ओके, आई एम विलिंग थैंक टू, यू। हाँ हाँ, आई एम विलिंग टू फॉरगिव। मैं फॉरगिव क्यों करने को रेडी हूँ लोगों को? क्योंकि मुझे पता है कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो है मेरा ही करा धराया है, इससे मुझे दूसरे से गुस्से करने का मतलब नहीं है। ठीक है, और अपन मोक्ष और संसार के बारे में बाद में आएंगे। और ओके, अपन बोलते हैं आई एम विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग। जितनी भी चीजें मेरे साथ हो रही हो अच्छी बुरी, मैं उसको आई एम विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, कि भी मेरे ही वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसे आप हिंदी में भी कर सकते हैं, अंग्रेजी में कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता, भाव से ही इम्पोर्टेंट है। और फिर आई एम ओपन टू वंडरफुल चैलेंजेस। आई एम ओपन टू वंडरफुल, वंडरफुल वर्ड ठीक नहीं है, आई एम ओपन टू एनी चैलेंजेस इन माई लाइफ। जो भी है कर्मों के हिसाब से ही हो रहे हैं, तो अपन उसे रेजिस्ट ना करें। अपन क्या करते हैं, कोई भी परेशानी आती है तो अपन उसे रेजिस्ट करते हैं। अपने को रेजिस्ट नहीं करना है, क्योंकि पता है भैया कर्म है, कर्म के हिसाब से जो आ रहा है सो आएगा। और रेजिस्ट करते हैं तो क्या होता है, डर लगता है ना। फिर आई अप्रूव ऑफ एवरी सेल इन माई बॉडी। जो शरीर के अंदर मेरी
जितनी भी कोशिकाएं उन सबको मैं अप्रूव करता हूँ कि सब कर्मों के आधार पे बने हैं, उनके प्रति हम द्वेष वगैरह जो करते हैं उससे ही हमें परेशानी होती है। ठीक है, फिर आई एम विलिंग टू लीव एवरीथिंग टू लिबरेट और टू गेट फ्रीडम और टू गेट लिबरेटेड। आई डोंट नो ये अंग्रेजी ठीक है या नहीं ठीक है, टू गेट लिबरेट आना चाहिए, टू लिबरेट आना ठीक है, बट आई एम विलिंग टू लीव एवरीथिंग टू लिबरेट। ठीक है, ये अपन एफर्मेशन चाहो तो कर सकते हैं या फिर अपन मोक्ष तत्व में ले सकते हैं इसको, या फिर कर भी सकते हैं। ठीक है, तो अपनी ये 6 एफर्मेशंस हुई इसके आधार पर। आई एम विलिंग टू चेंज, ठीक है, आई एम विलिंग टू फॉरगिव, ये बेस्ड ऑन बंध तत्व। आई एम विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी for everything. Okay. I am open to any challenges in life. I approve of every cell in my body. I am willing to leave everything to liberate. और अगर हमें एक और लिखना है तो एक और लिख सकते हैं अपन, कोई ना मुझे इस दुनिया में कोई ना किसी को सुख देता है ना दुख देता है, कोई ना किसी को सुख देता है ना दुख। ठीक है, इन एफर्मेशंस को कैसे करना है, आप बैठ करके इनके ऊपर ध्यान भी कर सकते हैं, इनको बार बार रिपीट कर सकते हैं मन में। ऐसा भी कर सकते हैं अपन एक दिन एक एफर्मेशन ले लें, जैसे आज है का दिन है सैटरडे शाम है ना, तो संडे को लेट से आप इस एफर्मेशन को मन मन में दोहराते रहें, मंडे को ये कर लें, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 7 दिन अपन 7 एफर्मेशंस को लेते हैं। ये भी एक तरीका है करने का। आप लोग बताइए कैसे, आपको एफर्मेशंस ठीक लग रही हैं या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है? नहीं, ठीक लग रही है। और सब तो जैसे कि हमने पहले, अगर कल मैं if I want to do it like okay I am willing to change, तो इसमें कैसे भावना भानी है और क्या क्या चीज लानी है कि चेंज करने के लिए कि जो बंद ना हो, राइट? हाँ नहीं, इसमें आपको चेंज कुछ भी नहीं करना है, इसमें जस्ट ये है आई एम विलिंग टू चेंज, मतलब मैं तैयार हूँ परिवर्तन करने के लिए, कुछ भी मेरे को परिवर्तन करना है जिससे कि मैं जो हूँ आगे बढ़ के अपना कल्याण कर पाऊं, ताकि मैं नॉन एक्सेप्टेंस से एक्सेप्टेंस की बुद्धि पे आ जाऊं। तो लाइक ये सिर्फ दोहराना है मन में ही, मन में मींस लाइक हाउ वी आर गोइंग टू डू इट? हाँ, मन मन में दोहराना है, मन मन में दोहराना है। आप चाहो तो बैठ करके बोल भी सकते हो। अच्छा, बाकी लोगों को कोई क्वेश्चंस पे? निकिता, अनीता जी? नहीं, वी आर गुड। ओके, तो कैसे करना है अपने को? एक तरीका ये भी है कि आप 1 एफर्मेशन इन अ डे करें, या एक तरीका ये भी है कि आप सारी एफर्मेशंस को रोज कर लें। सुबह उठें, सुबह उठते ही सारी एफर्मेशंस को दोहराएं, रात को सोने से पहले एक बार सोच लें, और दिन भर में जो भी आपको अच्छे लगे वो दोहराते रहें। आपको जैसे मर्जी हो वैसा आप कर सकते हैं, या तो आप 1 इन अ डे कर लें, या फिर आप एक दिन में ही सारी या 2-3 मिला करके जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लें। एसेंशियली ये एफर्मेशन से करके क्या होगा कि जो हमारे अंदर है ये बात बैठनी शुरू हो जाएगी, और आप खुद देखेंगे इससे मन में आपको काफी शांति मिलेगी, और जो इधर उधर के उल्टे सीधे विचार होते हैं, नकारात्मक विचार, वो सब खत्म होने शुरू हो जाएंगे। मनीष भैया? हाँ भैया, बिल्कुल। ये ठीक लग रही है एफर्मेशंस? लगता है आप कर पाएंगे या कुछ चेंज करना ही है? हाँ, बिल्कुल, नीतीश बढ़िया। ठीक है, तो फिर इसको अपन करते हैं। मोनिका भाभी शांत है। ओके, तो मैं इसे शेयर कर देता हूं। ऑल राइट, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर अपन जो है
यही पर रखते। कोई क्वेश्चन है क्या इस पर आज का जो हमने करा? मुझे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आई जस्ट वांट लाइक, मैंने बीच में बहुत दिन नहीं किया है, सो लाइक आज जो हमने किया पहले, तो shall I start doing that first and then do this homework? नहीं, यही कीजिए सीधा, आप अभी यही कीजिए। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। काय सदम क्रोम्यम। मतलब जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को, थैंक यू। जय जिनेन्द्र सभी, जय बहुत अच्छा। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।